हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उस पर हम बात करने वाले हैं डियर। जिन बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में दिक्कत होती है उन बच्चों के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। वो जाकर आप पहले उसको देख सकते हैं यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में समस्या होती है, ठीक है। आज हम डियर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आरआरबी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं डियर उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के जो है विभिन्न टाइप्स के, उस टाइप को आज हम इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने में समस्या होती है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए और इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज की इस क्लास को। तो डियर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है डियर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यदि समझे तो इसको कहते हैं एलसीएम, ठीक है। और जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की यदि हम बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। और इसे दिए हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, या हम कह लें जो है लासा, या हम कह लें क्या मासा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे लासा और मासा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डियर जो आपका ये टॉपिक है इसमें जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र है डियर हमने यहाँ लिखा है, जैसे यदि मान लीजिए इसमें पहली संख्या दी गई हो, ठीक है, और इसमें लासा और मासा का मान दिया गया हो और आपसे दूसरी संख्या पूछे तो आपको ये फार्मूला याद करना है डियर कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर डियर क्या हो जाता है आपका लासा गुणे मासा, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को यदि हम गुणा कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है? आपके लासा और मासा के बराबर हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला डियर, अगर मान लीजिए आपकी ये दूसरी संख्या पूछे, ठीक है, तो दूसरी संख्या को आप यहां लिखेंगे, ठीक है, बराबर करके ऊपर आपको लासा गुणे मासा लिख देना है, बटा करके जो है ये पहली संख्या को आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है। आपकी दूसरी संख्या आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका दूसरा जो फार्मूला है दूसरी संख्या बराबर होता है डियर लासा गुणे मासा बटा होता है पहली संख्या, ठीक है। यहां पर डियर जो आपका तीसरा फार्मूला है, अगर हम लासा निकालें तो लासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है मासा के, ठीक है। तो यहां पर ये तीसरा फार्मूला हो गया। और चौथा फार्मूला होता है डियर आपका मासा अगर निकालना हो तो मासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लासा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपका फार्मूला है, इसको आपको ध्यान से लिख लेना है, ठीक है। अभी आपको जब क्वेश्चन हम बताएंगे तो इसका उपयोग जो है आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डियर यहां पर हम आपको साधारणतः बता देते हैं कि एलसीएम जो है निकालते कैसे है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि 12, 18 और 24, ठीक है, ये तीन संख्याएं हैं डियर और इनको हमको जो है लासा निकालना है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से इसको भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 का भागा लगाइए तो हो जाएगा डियर 2 छक्के 12, ठीक है, 6 बार में कट गया, ये हो जाएगा 2 9 18, फिर कामा लगाइए, ठीक है, 2 बरहिया में 24, ठीक है। पुनः देखिए ये 2 से फैक्टर हो जाएगा तो 2 से फैक्टर करिए, फिर ये तो हो जाएगा डियर 2 से भाग देने पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक है, 9 नहीं कटेगा उसको ज्यों कहते उतारेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 छक्का 12, ठीक है। पुनः देखिए इसको 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 इके 3 कामा 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये कटने वाला नहीं है तो आपको क्या करना है सभी को मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनाई 4 तिहाई 12 तिहाई 36 36 दूनी 72, ठीक है। तो ये आपका 72 क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यदि आपको लासा निकालना है तो आपको इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आप जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे और सभी जितने भी आपके फैक्टर मिले हैं उनका आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। यानी 12, 18 और 24 का जो लासा आया डियर क्या मिला? ये मिल गया आपका आंसर 24, ठीक है। अब डियर हम यहीं पर आपको जो है मासा निकालना बता दे रहे हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इन्हीं संख्याओं का यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो डियर इसको जो मासा होता है इसको हम 2 विधि से लगा सकते हैं, ठीक है, 2 विधि से लगा सकते हैं। दोनों विधि आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जो आपकी डियर पहली विधि है उसको आप सीख लीजिए। पहली विधि क्या है? पहली विधि है डियर भाग विधि, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए भाग विधि कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आपका संख्या दिया गया है 12, 18 और 24, ये 3 संख्याएं आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या? पहले आप 2 संख्याओं को लीजिए और इसमें आपको क्या करना है 18 में 12 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए करिए कितनी बार जाएगा? 12 इक्के 12, ठीक है। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और ये हो गया कैंसिल। तो डियर यहाँ पर जो वैल्यू आता है फिर उसको भाग करना है किससे? इस संख्या में। यहाँ पर हो गया आपका 12,
तो 6 दूनी 12, ठीक है। इसका मतलब है डियर कि 12 और 18 का जो आपका मासा आया वो कितना मिला, 6 मिला, ठीक है। तो यहाँ से 6 को लेना है और जो संख्या बची है यानी जो संख्या तीसरी है 24, उसको डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा आपका 6 चौके 24, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये भी देखिए कैंसिल हो गया। तो डियर जो आपका ये तीनों संख्या दिया गया है, इन तीनों संख्या का जो मासा आया डियर, ये मिला आपका 6, ठीक है। तो ये है आपकी भाग विधि। यदि आपको भाग विधि के द्वारा जो है मासा निकालना है तो आप इस तरीके से आप पहले दो जो है अंक को सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो बड़ी संख्या है उसको बीच में रखेंगे, 12 से जो सबसे कम है उससे भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर घटाने पर जो संख्या आएगा, ठीक है, उसको पहली वाली संख्या से जिससे आपने भाग दिया था उसको जो है फिर नीचे लिखना है, उसको डिवाइड करना है, ठीक है। जब तक ये कट नहीं जाएगा तब तक ये प्रक्रिया आपको अपनानी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा कट गया तो यहाँ पर हमको इसका मासा मिला 6, ठीक है। उस संख्या को लेना है और लास्ट वाली संख्या को फिर पुनः जो है डिवाइड करना है। देखिए ये हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है। तो यहाँ पर डियर जो इसका मासा हो गया क्या होगा, 6 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी विधि देख लेते हैं। यह है डियर गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। गुणनखंड विधि क्या है इसको भी समझ लीजिए आप ध्यान से। तो पहली संख्या क्या आप लिए थे 12, ठीक है। दूसरी संख्या क्या लिए थे आप 18 और तीसरी संख्या आप क्या लिए थे 24, ठीक है। तो इन तीनों को डियर क्या करना है, पहले लिख लेना है 2 × 2 4 3 12, ठीक है। तो ये 12 का आपने यहाँ फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 दूनी 4 3 12, 18 का कर लीजिए 2 3 6 3 18, ठीक है। इसी प्रकार से आप 24 का कर लेंगे 2 दूनाई 4 दूनाई 12 दूनाई 24, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन संख्याओं का जो है इस तरीके से गुणज निकाल लेंगे। उसके बाद आपको नीचे एक बड़ी सी लकीर यानी पाई खींचना है, ठीक है। अब डियर इन तीनों संख्या में आपको देखना है कि इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या हुई ये आपकी तीनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो चूंकि 24 का हो जाएगा 2 दूनाई 4 दूनाई 8 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में जो है 2 कॉमन है और यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो तीनों में जो कॉमन है उसी संख्या को आपको यहाँ नीचे लिख लेना है। तो एक है 2 गुणे और एक संख्या क्या है 3, ठीक है। तो 2 तिहाई क्या हो जाता है 6 हो जाता है। यानी 12 18 और 24 का जो मासा मिला डियर क्या मिला 6 मिला, ठीक है। तो चाहे आप भाग विधि से लगा लीजिए या गुणनखंड विधि से लगा लीजिए, ठीक है। आपको हमने दोनों विधि जो है समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको लासा और मासा निकालना जो है आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा दिया है 119, ठीक है, तथा लासा दिया गया डियर 11,781, ठीक है। ये दिया गया है यानी मासा और लासा दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या इसकी दी गई है 1071 है, तो आपको दूसरी संख्या जो है बताना है, ठीक है। तो डियर यहाँ पर देखिए हमने जो है दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला लिखा है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या, ठीक है। तो यहाँ से आपको सूत्र पहले लिख लेना है। दूसरी संख्या ये डियर बराबर होता है आपका मासा गुणे लासा, ठीक है, बराबर यानी बटा पहली संख्या, ठीक है। अब जो वैल्यू दिया गया है इसी स्थान पर आपको लिखना है। अब देखिए इसका मासा 119 दिया है तो आपको लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लासा दिया गया आपका 11,781, ठीक है। यहां से बटा पहली संख्या कितना दिया है 1071 दिया है, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है 119 है, ये 1071 है, ठीक है। तो ये जो है डियर अगर हम इसको 9 बार ले जाते हैं तो 9 9 81 की 1 हासिल 8 9 के 9 8 17, ठीक है। तो ये 119 जो है नवाई हो जाएगा डियर 1071, ठीक है। 9 बार में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डियर 9 को जो है इससे डिवाइड कर देना है तो हो जाएगा देखिए 9 1 9 2 11 9 3 27, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 0 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ से डियर जो आपका आंसर आ गया यानी जो दूसरी संख्या मिली आपकी वो आ गई डियर क्या 1309, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको फार्मूला पता है तो आप जो है मासा और लासा का मान यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया था, पहली भी संख्या दी गई थी, दूसरी संख्या जो है निकालना था, तो हमने इस प्रकार से डियर फार्मूले को रखा है और इस प्रकार से जो है इसको लगाया है, ठीक है। तो डियर इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2535 है, ठीक है, तथा उनका मासा 13 है, तो उन संख्याओं को निकालिए, ठीक है। तो उनका मासा दिया गया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि उन संख्याओं को बताइए कि वो कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है।
तो डियर यहां पर जो मासा दिया गया 13 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना दो संख्याएं जो हैं (13x व 13y) है, ठीक है। आपको मान लेना है कि मान लिया कि जो वो संख्या है वो 13x और 13y है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 2535, ठीक है। तो 13x गुणे 13y का जो गुणनफल है डियर दिया गया है 2535, ठीक है। अब यहां से उन संख्याओं को जो है आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए 13 गुणे 13, ठीक है। तो यहां से आपका जो XY है ये निकल गया, ठीक है, बटा हो जाएगा 2535 बटा यहां पर 13 गुणे 13 कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं 13 में 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2535 भागे हो जाएगा 13 तिया 39 के 9, ठीक है, हासिल 3, 13 1 के 13, 3 16, 169 हो जाएगा। तो डियर 169 से यदि आप इसको भाग देंगे, ठीक है, तो 2535 में कितने 169 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले तो एक बार जाएगा ये, यहाँ से 13 में से 9 गया जो है 9 4 13, ठीक है, यहाँ 4 है, 14 में से 6 गया 8 6 14, 5 हो जाएगा। तो ये 5 बार जाएगा तो हो जाएगा 845, ठीक है। तो ये डियर आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर डियर जो है जो आपका आंसर आया यानी XY का जो वैल्यू आया डियर, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको XY का वैल्यू आया है 15, ठीक है। यानी उन दो संख्याओं का गुणनफल आपको मिल गया कितना 15, ठीक है। अब ये 15 का फैक्टर यदि हम निकाले डियर तो 15 का फैक्टर 1 तो हो जाएगा, ये 1 से कट सकता है और 1 15 से कट सकता है, ठीक है। और अगर हम देखें दूसरी जो संख्या हो सकती है कौन कौन सी हो सकती है, 3 से कट सकता है 15 और 5 से, ठीक है। तो यहां से आपको दो संख्याएं मिली, एक तो मिला 1 और 15, क्योंकि 1 और 15 जो है यहाँ पर जो है 15 का जो है क्या है ये गुणज है, ठीक है। और 15 का गुणज देखिए 3 और 5 है, तो यहां से 1 और 15 3 और 5, ठीक है। यहां पर दो जो है आपके गुणज मिले हैं, ठीक है। तो यहां से आपका दो आंसर मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो है जो संख्या आपने x और y लिया है, ठीक है, तो ये डियर x का वैल्यू आया है और ये y का वैल्यू आया है। ये 3 क्या है x का वैल्यू है और 5 क्या है y का वैल्यू है, ठीक है। तो पहली संख्या में देख लेते हैं कि जो 1 और 15 आया है इसको यहां रखेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे, ठीक है, 1 तो हो जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ पर डियर 13 गुणे y की जगह पे आप 15 रखेंगे, 15 तिया 45 के 5, ठीक है, हासिल 4, 15 1 के 15 4 19। तो एक तो संख्या हो गया डियर आपका 13 और 195, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अथवा यहां से 3 और 5 आया है, ठीक है। तो x की जगह पे आपका 3 है और y की जगह पे 5 आप रख देंगे तो हो जाएगा 13 गुणे 3 यानी 13 तिया 39 और 13 गुणे y का मान क्या आया 5, ठीक है। तो 13 पचे 65, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर आपका आंसर मिल गया कि वो जो दो संख्याएं हो सकती हैं वो कौन कौन, या तो 13 या 195 हो जाएंगी या तो 39 और 65 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जो है यहाँ पर मान लेना है x और y, ठीक है, और उनको जो है गुणा करके जो है इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो डियर जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 170 है तथा उनका मासा दिया गया है डियर 17, तो उन संख्याओं को मालूम करना है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। तो आपको मानना है उसी तरीके से, माना वे संख्याएं 17x व 17y हैं जिनमें x व y क्या हैं, सह अभाज्य हैं। तो आपको यहां से सह अभाज्य को ढूंढना होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां से आपको डियर इन दोनों का योग कितना दिया है 170 दिया है, तो हो जाएगा आपका 17x प्लस 17y इक्वल टू 170, ठीक है। तो यहां से 17 कॉमन हो गया, x प्लस y ये बराबर हो जाता है डियर 170 के। तो जो x और y का योग हो जाएगा 170 बटा 17 दहाई में 170। तो यहाँ से डियर जो मिला आपका मान x और y का योग क्या मिला 10 मिल गया। जो इन दोनों का योग आया 10 आया है, तो इसके जब हम फैक्टर को देखते हैं
तो ये हो जाएगा डियर 1 और 9, यानी 1 और 9 को जोड़ोगे तो 10 मिल जाएगा आपको। और यहाँ से आपको 2 और 8 को जोड़ोगे तो भी आपको 10 मिल जाएगा। यहाँ आपको 3 और 7 जोड़ेंगे तब भी 10 मिल जाएगा। तो पहली संख्या ये है कोफैक्टर, दूसरा 2 8 है, तीसरा 3 7 है, ठीक है। और जो है आपका 5 5 भी हो गया डियर, 5 5 10 होता है, ठीक है। और भी हो गया, जैसे मान लीजिए आपका 4 और 6 हो गया, ठीक है। तो ये इतने जो है कोफैक्टर मिलते हैं जो 10 जो है होते हैं। यानी अगर हम x और y मान लें, यानी ये जो है x वैल्यू, ये y वैल्यू, ये x वैल्यू, ये y वैल्यू, x वैल्यू, y वैल्यू, x वैल्यू, y वैल्यू, x वैल्यू, y वैल्यू, अगर दोनों का योग देखें, देखो 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 5 5 10, 6 4 10, इतने आपके कोफैक्टर मिलते हैं, ठीक है। यानी इन संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो ये 10 के बराबर होते हैं। लेकिन डियर यहाँ पे 2 और 8 कैंसिल हो जाते हैं, 5 5 कैंसिल हो जाते हैं, 4 और 6 कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डियर ये भाज्य संख्याएं हैं, ना कि सहअभाज्य। तो हमको ढूंढना क्या है, x और y क्या है, सहअभाज्य हैं। तो इसमें जो सहअभाज्य जो है मिला है, ये डियर देखो 1 और 9 है, और 3 और 7 है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर मिला डियर, वो संख्या कौन हो सकती है, 1 और 9 या आपकी 3 और 7 हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके x और y का वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x और y की जगह पे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 17 गुणे 1, ठीक है, धन यहाँ से हो जाएगा 17 गुणे 9, ठीक है। तो 17 1 17 धन यहाँ से हो जाएगा डियर 17 को 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 1 9 6 15, यानी 17 9 153 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा आपका 7 3 10, 5 1 6 1 7, 170 हो गया, ठीक है। तो दोनों का योग, यानी पहली संख्या क्या हो सकती है 17 और दूसरी संख्या क्या हो सकती है 153, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रख लेते हैं एक बार, तो 17 गुणे 3, ठीक है। तो 17 3 आपको पता है 51 होता है, तो एक संख्या 51 हो गई, और 17 गुणे 7, ठीक है, 7 7 49, 7 1 7 4 11, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 119, ठीक है। तो यहाँ से एक संख्या 17 153 मान सकते हैं, या 51 119 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो सहअभाज्य संख्याएं मिली थी, ठीक है, जिसको आपने यहाँ से x और y की वैल्यू में आपने रखा है, और आपका आंसर मिल गया है 17 153 या आपका 51 119, ठीक है। ये आपका डियर क्या है, आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डियर आपको ध्यान से समझ लेना है कि कैसे इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ आपको सहअभाज्य ढूंढना होगा, x और y क्या है, सहअभाज्य, ठीक है। इसलिए हमने भाज्य संख्याओं को क्या किया, काट दिया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12 15 21 36 48 से भाग देने पर हर एक हालत में क्या मिले, 7 शेष बचे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो डियर वो जो संख्या हो जाएगी कैसे मिलेगी, यदि आपको इस तरीके से सवाल दिया गया है और संख्या पूछा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 15 21 36 48 इन सभी का क्या निकालना है, लासा निकाल लेना है, ठीक है। और जितना आपका लासा निकालने पर आंसर आ जाए उसमें ये 7 क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको इसका लासा निकालना है और 7 इसमें जोड़ देना है, जो संख्या प्राप्त होगी वही वो संख्या होगी, ठीक है। यहां से इतना आपको करना है, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से सवाल दिया गया है तो सबसे पहले इन संख्याओं का डियर आप लासा निकालते हैं, ठीक है। तो 12 15 21 36 और 48, ठीक है। चलिए लासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको 2 से भाग करना है, 2 छक 12, यहां हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 12 दूनी 24। अब ये 3 से कटेगा डियर, 3 इक्के 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक्का 9, 3 चौ 12, ठीक है। अब यहाँ से सभी उसी संख्या से कटने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 दूनाई 4, 3 12 पंचे 60, तो ये हो गया 60 गुणे 7 त्रिक 21, ठीक है, और 21 चौक
84, ठीक है। तो 60 गुणे 84 गुणा कर देंगे, हो जाएगा यहाँ से 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 अठे 48, 2 50, ठीक है। और 1 0 यहाँ से आपका बढ़ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट 12, 15, 21, 36 और 48 का जो आपका आंसर मिला 5040, ये आपका लासा आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको 7 ऐड कर देना है, ठीक है, उस अभिष्ट संख्या को प्राप्त करने के लिए। तो हो जाएगा 5040 में जब आप 7 जोड़ोगे तो 5047 आपका क्या हो गया, वो संख्या मिल गई, यानी वो अभिष्ट संख्या जो है आपको कितना मिली, 5047, ठीक है। तो यदि आपको डियर इस प्रकार से सवाल दिया गया है और उसमें हर एक हालत में यदि शेष पूछे तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं का जो है लासा निकालना है और जो भी संख्या शेष में दिया है उसको ऐड कर देना है, आपको आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डियर। तो डियर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 32 और 44 को पूरी क्या करे, विभाजित कर दे, ठीक है। तो आपको पता है कि बड़ी से बड़ी पूछता है तो आपको मासा निकालना होता है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में 24, 32 और 44 का क्या निकालना है, मासा जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने अभी बताया है आपको कि 24 और 32 पहले 2 अंक को पकड़ेंगे, यहाँ से 32 को 24 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 24 इक्के 24, यहां से 12 में से 4 निकलेगा आपका 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। तो ये आपका जो है 24 और 32 का जो मासा आ गया कितना है डियर, इसका 8 आंसर मिला। अभी 8 को 44 से भाग देना है तो हो जाएगा आपका यहां से 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो 5 बार जाएगा, यहाँ से आपका 4 आ गया, पुनः 4 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको तब तक करना है जब तक ये डियर पूरी तरीके से कट ना जाए। तो 4 दूनी 8, ठीक है। इसका आंसर क्या मिला डियर, तो यानी वो जो अभिष्ट संख्या है कितना मिला, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी, ठीक है, जो तीनों संख्याओं को पूरा क्या कर देगी, विभाजित कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, 4 छक 24, 4 अट्ठे 32, ठीक है, और 4 गिरहिया में 44, ठीक है। तो 4 तीनों को पूरा विभाजित कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर डियर क्या मिला आपका, 4 मिल गया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 39 और 84 शेष भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बच जाए, ठीक है। तो डियर यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में इन संख्याओं में से 3 क्या बचे, शेष बचे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में डियर क्या करना है, यहां से 39 - 3 कर लेना है, तो यहां से 9 में से 3 आपका जाएगा, हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो गया आपका 36, और डियर 84 में से आपका 3 निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका 81, ठीक है। तो वो अभिष्ट संख्या आपकी कितनी निकल गई, 36 और 81, ठीक है। बड़ी से बड़ी है तो आपको मासा निकालना है, यानी 36 और 81 का मासा निकालना है डियर। तो यहां से आपको क्या करना है, 81 भागे 36, ठीक है। तो ये 2 बार जाएगा, 2 छक 12, ये हो जाएगा 72, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। यहां से डियर 36 डिवाइड हो गया, 9 चौक 36, ठीक है। यानी जो संख्या मिलेगी डियर वो कितना मिल गई, 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या मिला, 9 मिल गया, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 9 है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक दशा में 3 क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डियर सबसे पहले 3 को घटाकर, ठीक है, जो संख्या मिलेगी उसका मासा निकाल लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब हम डियर इसके नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। तो डियर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्ट डियर पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको 221 में से 5 को घटा लेना है, तो 11 में से 5 गया जो है यहाँ से 6, और यहाँ से हो गया डियर आपका 216, और यहाँ से 259 में से जब आप 7 को घटाओगे ये मिलेगा आपका 252, 252, ठीक है। अब डियर 216 और 252 का क्या करना है, मासा निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 216 भागे 252, ठीक है,
ये डियर एक बार जाएगा, 12 में से 6 गया आपका 6, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो यहाँ से डियर आपका 216, तो यहाँ से 36 छक्का 216 होता है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो डियर आपका आंसर मिला वो जो बड़ी से बड़ी संख्या है डियर, यानी वो जो अभिष्ट संख्या है वो क्या मिला, 36 मिला, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके का सवाल जो आएगा, आपको यहाँ से इस वैल्यू को घटाकर इसका मासा निकाल लेना है, जो आंसर आएगा वही वो संख्या है डियर, ठीक है। अब डियर जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको डियर सबसे पहले क्या करना है कि ये जो संख्याएं दी गई है इनका क्या करना है, आपको सबसे पहले लासा निकालना है, ठीक है। जो लासा मिलेगा, ठीक है, उसको जो क्या करना है, यानी लासा जो मिलेगा उसको भाग करना है किसमें, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की डियर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मालूम है क्या है, छोटी संख्या, ठीक है, 10,000 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहां से ये मालूम है, तो आपको जो भी लासा आएगा उसमें आपको क्या करना है, इस संख्या में क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहां से पहले आपको क्या करना है, लासा निकालना। तो चलिए हम लासा निकाल लेते हैं। तो ये हो गया डियर आपका 6, 8, 15, 20 और 25। पहले अपन 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 15 नहीं कटेगा, 2 दहाई 20, 25 नहीं कटेगा। पुनः 2 से देखते हैं, 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 3 से डियर देखते हैं, 3 इक्के 3, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा। पुनः 5 से देख लेते हैं, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 जाम 25, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू है, आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, 2 दुनाई 4, 3 12, पंचे 60, ठीक है। और 60 दहाई में डियर क्या हो जाएगा आपका 600, ठीक है। तो इन संख्याओं का जो लासा मिला कितना मिला, 600, ठीक है। तो यहाँ लासा की जगह पे आपको क्या करना है, 600 लिखना है और इससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से डियर कितनी बार जाएगा, पहले आपको क्या करना है, 6 इक्के 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 600 इक्के 600, यहाँ हो गया आपका 0 0, 10 में से 6 गया आपका 4 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से डियर आपका कितना मिला, जब आप घटाएंगे 400 मिल जाएगा। अब डियर आपको क्या करना है कि ये जो 600 मिला है इसमें से 400 को घटाइए, कितना मिलेगा, ये मिलेगा डियर आपका 200, ठीक है। अब ये जो आपका 200 मिला है इस पूरी संख्या में, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपकी अभिष्ट संख्या जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो मिल जाएगी, यानी वो अभिष्ट संख्या हो जाएगी डियर 10,000 प्लस 200, यानी 10,200, ठीक है। ये आपकी अभिष्ट संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डियर क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि यदि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछे, ठीक है, तो आपको ये जो संख्याएं दी गई हैं 6, 8, 15, 20 और 25, इसमें भाग देने पर जो है पूरा भाग लग जा रहा है, तो इसका आपको क्या करना है, पहले लासा निकाल लेना है। जो लासा प्राप्त होगा, ठीक है, 5 अंकों की या जो जितनी भी संख्या का कहेगा उस संख्या को जो है क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। जो शेषफल प्राप्त होगा इस संख्या में, यानी लासा के वैल्यू में से घटा देना है। जो भी प्राप्त होगा, ठीक है, आपको पूरी संख्याओं में आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आपका आंसर डियर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लगा लेंगे, ठीक है। तो डियर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या मालूम करें जिससे 4, 6, 9 और 12 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8 और 11 शेष बची, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को डियर यहाँ से जो आपकी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है,
4 माइनस 3 कर लेना है, यहाँ से आपका 6 माइनस 5 कर लेना है, वहाँ से आपका 9 माइनस 8 कर लेना है, वहाँ से 12 माइनस 11 कर लेना है। तो ये डियर आपका हर दशा में देखिए 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा लें, ठीक है। अब क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ कह रहा है कि 4, 6, 9 और 12, ठीक है। इसका लासा निकाल लीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 इक्के 2, 2 तिया 6, 3 से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ से हो जाएगा डियर 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36, ठीक है। तो आपका लासा क्या मिला, 36। और जो ये संख्याएं मिली हैं इसको क्या करना है, 36 माइनस 1 कर देना है, और आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा डियर। वो जो अभी संख्या होगी कितना हो जाएगी, 35 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी डियर वो क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डियर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 7, 10, 15 और 21 और 28 से भाग करें तो शेष 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को डियर एग्जैक्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लगाना है। आपको क्या करना है, 7 माइनस 5 कर देना है, 10 माइनस 8, 15 माइनस 13, 21 माइनस 19, 28 माइनस 26, ठीक है। तो प्रत्येक दशा में डियर आपका 2 प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब डियर जो आपकी संख्या दी गई है 7, 10, 15, 21 और 28, इसका एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, 7, अब आपको 3 से डिवाइड करना है, अब आपको 5 से डिवाइड करना है, अब आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 दूना 14, ठीक है। अब ये जो फैक्टर आपका आया है ये आपको गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपका 2 तिया 6 पंचे 30, ठीक है। और 30 दूनी 60 और 60 सत्ते 420, ठीक है। तो आपका इन संख्याओं का जो आपने लासा लिया है तो कितना मिला है, 420, ठीक है। तो डियर यहाँ कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आपको पता है कि एक अंकों की जो डियर सबसे बड़ी संख्या होती है 9 होती है। तो 4 अंकों की क्या हो जाएगी, 4 9 आप लिख देंगे तो 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आपको डियर क्या करना है, ये जो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या मिली है इसमें लासा से क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, हो जाएगा 9999 भागे 420 कर लेंगे। तो ये डियर आपका 2 बार जाएगा, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ से 9 हुआ, 9 में से 4 आपका जाएगा 5, 9 में से 8 1 आएगा, यहाँ से आपका 9 आ गया, ठीक है। अब जो है 3 बार लगभग जाएगा तो हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है। अगर 4 बार जाता है 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ज़्यादा हो जाता तो 3 बार ही जाएगा, 9, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। तो यहाँ से डियर आपका 339 निकला, ठीक है। तो डियर जब यहाँ से आप भाग देंगे तो आपका यहाँ पर शेषफल कितना मिला है, 339 मिला है, ठीक है। अब डियर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 4 अंकों की जो है जो संख्या मिली है 9999, यहाँ से 339 और यहाँ पर जो 2 आया है इसमें 2 जोड़ देंगे, 339 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 3 1 4, 341 आया है, ठीक है। तो इसमें से 341 को घटा देंगे आप, आपका आंसर मिल जाएगा। 9 में से 1 गया आपका 8, 9 में से 4 गया आपका 5, 9 में से 3 गया 6 और हो गया आपका 9।
तो डियर जो अभिष्ट संख्या होगी वो डियर आपकी क्या मिलेगी 9658। ठीक है, तो यहाँ से डियर आपको इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से जो है सबसे पहले आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद एलसीएम आपको निकाल लेना है। जो एलसीएम आएगा डियर आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को लिखकर उसको भाग दे देना है। जो शेषफल प्राप्त होगा यहाँ के शेष को और यहाँ के शेष को जोड़कर दोनों को इस चारों अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देना है डियर। तो आपका जो आंसर होगा डियर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सभी क्वेश्चन को डियर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।